आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। छोटी सी पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम महावीराष्टक स्तोत्र का तीसरे छंद का अर्थ समझेंगे। छंद समझने से पहले पढ़ना जरूरी है, इसलिए पहले हम छंद को पढ़ते हैं। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। क्या कहा? नमन ना केन्द्राली, इसका अर्थ है नमत अर्थात झुके हुए, नमस्कार करते हुए। नमन्ना केन्द्राली अर्थात नमस्कार करते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति के। ठीक है ना, तो इतना आप समझें, नमस्कार करते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति। मुकुट अर्थात जो मुकुट आप समझते होंगे, तो मुकुट मणि, मुकुट की मणियों के आभा जाल, जाल अर्थात होता है समूह, तो मुकुट की मणियों के प्रकाश के समूह से जटिल अर्थात घनीभूत। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि नमस्कार करते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति के मुकुट की मणियों के प्रकाश के समूह से क्या घनीभूत। लसत अर्थात शोभायमान, क्या शोभायमान? पादाम्भोज द्वयम, दोनों चरण कमल, किनके? यदीयम अर्थात जिनके, जिनके अर्थात किनके? भगवान महावीर स्वामी के। तो क्या अर्थ हुआ? जिनके दोनों चरण कमल नमस्कार करते हुए जो स्वर्ग के देव हैं, उनकी पंक्ति के मुकुट के मणियों के प्रकाश के समूह से घनीभूत होकर के शोभायमान हो रहे हैं। तो इसका सीधा साधा सा अर्थ हुआ कि जब भगवान महावीर स्वामी के चरणों के सामने देवतागण अपना माथा टेकते हैं, तो उनका मुकुट भी नीचे रखता है, तो उनके मुकुट के ऊपर जो मणियाँ लगी हुई हैं, उन मणियों के माध्यम से भगवान के चरण शोभायमान हो रहे हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान के चरण तो पहले से ही शोभनीय हैं, लेकिन जब मुकुट की मणियों का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वो चरण उनके और भी शोभायमान होते हैं, उनके चरण रूपी कमल और भी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी क्या विशेषता बताई? यह देखिए, दूसरी पंक्ति में द्वयम के बाद यह अर्थात यहाँ, इस लोक में, इस जगत में, तनुभृताम संसारी प्राणियों के लिए, क्या? भवज्ज्वाला शांति, संसारी प्राणियों की, इस संसार की ज्वाला की शांति के लिए, स्मृतम अपि, आपका स्मरण मात्र भी, जलम वा प्रभवती, जल जैसा प्रभावशील होता है। यदि हम देखें तो यदि जगत में कहीं पर आग लग जाए तो आग को बुझाने का काम घी नहीं करता, उसके लिए जल ही प्रभावशील माना जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा दी कि आपका इस संसार रूपी जो ज्वाला है उसे आग की उपमा दी, इस संसार को आग की उपमा दी, और आपका स्मरण करने वालों को, आपका जो चिंतन करते हैं, तो आपके चिंतन को उन्होंने, स्मरण मात्र को जल की उपमा दी। तो जो जीव आपका चिंतन करते हैं, उन जीवों के संसार की ज्वाला शांत होती है, उनका संसार कटता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान महावीर का नाम रट लेंगे तो हमारा संसार कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमें भगवान महावीर के माध्यम से, उनके चिंतन के माध्यम से अपने गुणों का चिंतन करना होगा। अरहंत परमेष्टि के माध्यम से अपने गुणों को देखना पड़ेगा और उन गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करना पड़ेगा, जब जाकर के हमारे इस संसार का अंत आएगा। तो कहा कि इस संसार में, इस जगत में संसारी जीवों के भाव की ज्वाला को शांत करने के लिए आपका स्मरण मात्र, आपका चिंतन मात्र ही
जल जैसा प्रभावशील है, ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारी अथवा मेरी दृष्टि के सामने बने रहें, मुझे मार्गदर्शन देते रहें, हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। तो इस प्रकार से तीसरे छंद का अर्थ था। तीसरे छंद को हम एक बार और पढ़ते हैं, फिर उसका सामान्य अर्थ देखते हैं। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिनके दोनों चरण रूपी कमल नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे स्वर्ग के देवों के मुकुट की मणियों के प्रकाश से शोभायमान हो रहे हैं, और इस जगत में जिनका स्मरण मात्र ही इस संसारी जीवों की संसार की ज्वाला को शांत करने के लिए जल के जैसा प्रभावशील है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारी दृष्टि के सामने बने रहें, हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। इस प्रकार से ये था हमारा आज के तीसरे छंद का अर्थ। अब हम कल की छोटी सी पाठशाला में चौथे छंद का अर्थ समझेंगे। जय जिनेंद्र।